हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सीएससी लेना चाहते हैं, आप अटल सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, आप डिजिटल दुनिया में जाना चाहते हैं, आप साइबर कैफे की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप कैसे सीएससी ले सकते हैं, आप कैसे कॉमन सर्विस सेंटर ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। पहले मैं आपको इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और आपने 10th पास कर लिया है तो आप आराम से सीएससी सेंटर ले सकते हैं। देखिए, सीएससी सेंटर लेने के लिए आपको एक टैग का एग्जाम देना होता है। वो एग्जाम देने के बाद आप आराम से सीएससी सेंटर ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एग्जाम पास करना भी जरूरी नहीं है। एग्जाम आप सीएससी सेंटर लेने के बाद में पास कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना रजिस्ट्रेशन टैग सर्टिफिकेट के लिए अगर करवा दिया है तो उस रजिस्ट्रेशन आईडी के आधार पर ही आप सीएससी सेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। एक आपके पास आपकी फोटो होना जरूरी है, उसके साथ ही आपके पास अपना पैन कार्ड होना जरूरी है। आपके पास अगर आपका पैन कार्ड है तो वो इसमें लगेगा, पैन कार्ड अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड आपका होना जरूरी है। पैन कार्ड के बगैर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपके पास आपका बैंक में अकाउंट होना मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें आपके बैंक की डिटेल कंप्लीट फिल की जाती है। उसके बाद ही आप अपना सीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एक कैंसिल चेक लगता है, उस पर आपका अकाउंट डिटेल वगैरह होती है, तो आपके पास चेकबुक होना जरूरी है। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप अपने जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां से अपना चेकबुक ले लीजिए, उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर चेकबुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास आपके बैंक की पासबुक है वो स्कैन करके वहां पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। जहां पर आप अपना सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं उस शॉप की फोटो भी आपके पास होना जरूरी है। जिस जगह पे आप कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, साइबर कैफे खोलना चाहते हैं, जहां पर आपकी दुकान है, शॉप है, उस शॉप की फोटो होना आपके पास जरूरी है। तो आपके पास एक अपना पीसी पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, क्योंकि सारा काम तो आपको कंप्यूटर पे ही करना है। इसलिए डिजिटल सेंटर खोलने के लिए, सीएससी सेंटर खोलने के लिए आपके पास अपना कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक इन्वर्टर होना चाहिए। इन्वर्टर आपके कंप्यूटर की चार्जिंग के लिए काम में आएगा, और इंटरनेट से आप जो भी काम करेंगे, डिजिटल का जितना भी डिजिटल काम करेंगे वो सारा इंटरनेट के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास अपनी फोटो, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक, आपका आधार कार्ड, आपके पास अपना कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और अपनी शॉप की फोटो, ये डॉक्यूमेंट्स और ये इक्विपमेंट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद ही आप सीएससी सेंटर के लिए फॉर्म आपको सिर्फ ऑनलाइन करना होता है, कहीं पर भी नहीं जाना होता। अपने घर पर ही आप सीएससी सेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उसके बाद में आपको कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं सीएससी के लिए, आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आपको कहीं नहीं, किसी भी प्रकार की कोई फाइल जमा नहीं करवाना होता। जैसे आप अपना सीएससी सेंटर के लिए फाइल ऑनलाइन करते हैं, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उसके आधार पर आप अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो आपकी सीएससी आईडी अप्रूव हुई या नहीं, या किस स्टेज पे है। अगर आप अपनी सीएससी आईडी को जल्दी अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एनआईसी केंद्र में जाइए। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में सचिवालय होता है, जहां पर कोर्ट होता है, वहां लघु सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है, वहां पर एनआईसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैठता है जो कि सीएससी सेंटर को डील करता है। उसके पास जाकर उसका रेफरेंस नंबर दिखाकर, वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी देकर आप जल्दी से अपने सीएससी सेंटर के लिए अपनी सीएससी आईडी को अप्रूव करवा सकते हैं। क्योंकि जब आप सीएससी के लिए फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो उससे पहले आपको टीईसी सर्टिफिकेट लेना होता है। टीईसी सर्टिफिकेट लेना इतना जरूरी नहीं है। टीईसी सर्टिफिकेट के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, टीईसी सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन ही काफी है। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आप सीएससी सेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सीएससी सेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जब आपको सीएससी मिल जाती है, मैंने जो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो सिर्फ आपको सीएससी के लिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो ऑनलाइन ही आपको सीएससी आईडी मिल जाती है। आपकी मेल आईडी पे पासवर्ड आईडी भेज दिए जाते हैं, जिसके आधार पर आप अपना सीएससी लॉगिन आईडी ओपन कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, सीएससी लेने के लिए आपके पास अपना ईमेल आईडी, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक में अकाउंट और अपना
आधार कार्ड, इसके साथ ही अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, इन्वर्टर और आपके पास अपना एक शॉप होना जरूरी है जहां पर आप अपना साइबर कैफे का काम, अपना सीएससी डिजिटल सेंटर आप चलाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर आप सीएससी लेना चाहते हैं तो आपको कहीं पर भी नहीं जाना, आप अपने घर पर ही सीएससी के लिए फॉर्म अप्लाई करके ऑनलाइन ही सीएससी सेंटर ले सकते हैं। इसके बाद जो भी सर्विस सेवाएं होती हैं वो ऑनलाइन ही आप प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।